स्टार्टिंग इटसेल्फ जब मैं आया यहाँ पे कि कुछ करना है अपने गांव समाज को, अपने विधानसभा को, तो पहला गांव इंगित यही किया गया था, फोकस यही किया गया था। जीतते हैं तो सच में टेघरा का विकास कर सकते हैं। हमको सर बोले थे कि पिपरा दुधराज खोलना है, और हम भी सर को बोले थे कि मेरा 4 जो पंचायत बगल का है, पिपरा दुधराज हो गया, चिल्हाय, पखटौल, किरतौल, धनकौल सब खोलना है। तो बीच में हमारा एगो छूटल था, हमको खटक रहा था, तो आज क्षेत्र भ्रमण में आए, संजोग से हमको मिल गया जगह। हम सर को तो कॉल किए जे, तो सर भी अभिलम्ब आ गए। हम 5 बजे सुबह जब सर के घर पे गए तो 5 बजे सुबह सर फिल्म निकल जाते हैं। व्यवधान आया, दूसरा गांव शुरू हो गया, इससे ध्यान थोड़ा सा हट गया बीच में, लेकिन ध्यान में था कि भाई इस गांव को गोद लेना है, एडॉप्ट करना है, आगे बढ़ाना है, और साथ में जो भी विकास का कार्यक्रम है उसकी रूपरेखा तैयार करके इसको हम निश्चित रूप से आगे बढ़ाएंगे। और संजोग से हमारे संजीव भाई फोन कर दिए और इसी गांव का नाम ले लिए। अब मैं इनको 2-3 बार में बोल भी चुका था इस गांव का, जी, इनको बात किया था कि भाई नूरपुर फर्दी हो गया या पिपरा दुधराज हो गया, वहाँ पे अभी तक नहीं खोले हैं। वहाँ पे सिलाई कटाई प्रशिक्षण केंद्र फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो खोलना है महिलाओं के लिए, और रोजगार सीजन वहाँ भी होना चाहिए। और मैं तैयार ही था, मैं तो घर वापसी की ओर जा रहा था। अभी अचानक संजीव बाबू का फोन आया, मैं कहा कहाँ है, तो बोला नूरपुर फर्दी में ही है, पिपरा दुधराज में ही है। बोला ठीक है मैं आ रहा हूँ, अविलंब आ रहा हूँ और मिलता हूँ आपसे। मतलब सर नींद चैन सब हराम हो गया है, सिर्फ विकास दिखता है आपको टेघरा का। जी, नींद और सब कुछ चैन हराम करना पड़ता है जनता के लिए, और जो नींद हराम जो जनप्रतिनिधि नहीं किया वो जनता की सेवा नहीं किया, मैं ऐसा मानता हूँ। जो आराम से सोएगा, आराम से बैठेगा, जो जनता के बीच में नहीं आएगा, या जो पंचायत है उस पंचायत में भ्रमण नहीं करेगा, तो जनता का सुख दुख के बारे में कैसे पता चलेगा। तो अपना सुख दुख करके, दुख काट के भी जनता के लिए जो सेवक करता है वही सर्वश्रेष्ठ जनप्रतिनिधि होता है, मेरा ऐसा मानना है। आपका एक टैगलाइन बहुत वायरल हो रहा है, हम सब की आस चंद्र प्रकाश, टेघरा की आस चंद्र प्रकाश। जी, जहाँ देखिए 5 साल तो मैं लास्ट में देख रहा हूँ, जो हमारे जनप्रतिनिधि थे वो आते हैं और आके चले जाते हैं, जीत करके फिर कुछ कर नहीं पाते हैं। तो उसमें एक आशा के कारण कोई जगाने वाला तो होना चाहिए, कोई योद्धा तो आना चाहिए था। तो एक योद्धा तो आ गया है जो देश की सेवा किया है, और देश सेवा करके एयरफोर्स में रह करके और रिटायरमेंट ले करके और फिर समाज की सेवा करने चला है। तो स्वाभाविक है जो देश की सेवा कर सकता है वो जनता की भी सेवा कर सकता है, समाज की सेवा कर सकता है। आज झारखंड के रिपोर्टर ने मुझे कॉल किया, कहा कि भाई आज पूरे बिहार में एक क्रांति की लहर दौड़ रहा है, जिसमें महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, और वो व्यक्ति कौन है। तो फिर मैंने बताया कि चंद्र प्रकाश है। तो सर आपने झारखंड तक अपनी बातों को पहुंचा दिया। सर मेरा बात तो झारखंड ही नहीं, बिहार ही नहीं, पूरे इंडिया में चल रहा है, क्योंकि ऐसा ही मैं कदम उठाया हूँ। जो भी सोचते हैं सकते में आ जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ऐसा कैसे कोई कर सकता है। 1, 2, 4 जगह तो खोल सकता है, 10 जगह खोल सकता है, 24 पंचायत में खोल देना ये बहुत ही बड़ी बात है और गौरव की बात है और बहुत बड़ा बात है। और डेली का 3-4 जगह खुलना और खोलते चले जाना और सभी को मेंटेन करना, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसको हम मेंटेन करते जा रहे हैं। इसलिए बात आगे तक जा रही है, दिल्ली तक जा रही है, पूरा भारत में भ्रमण हो रहा है बात। और कहीं ना कहीं आप 6000 महिलाओं को अब टोटल जो है रोजगार दे चुके हैं। जी, 6 महिलाओं को ट्रेंड कर रहे हैं और ट्रेंड हो रहे हैं, और अगले महीने तक में सारे ट्रेंड हो जाएंगे, और उसके बाद रोजगार सीजन की बात होगी और सभी को रोजगार से जोड़ा जाएगा। और ये बहुत बड़ा मुहिम है, सभी महिलाएं सशक्त होंगी, महिला सशक्तिकरण की दिशा में बहुत बड़ा कदम होगा ये। और महिलाएं शिक्षित होंगी, महिलाएं ट्रेंड होंगी, महिलाएं रोजगार पाएंगी, तो स्वाभाविक उनका घर परिवार भी सुरक्षित होगा, सशक्त होगा और फाइनेंशियली मजबूत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।